जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन का चौथा भाग आपके सामने रख रहा हूं। कामाख्या का तांत्रिक सम्मेलन अपने आप में एक दुर्लभ घटना है, जिस घटना को इस वीडियोज के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। जो लोग पहले के भाग को नहीं देखे हैं वो देख ले, ताकि उन्हें अच्छी तरीके से ये सारी घटना समझ में आ सके। आगे ज्ञानानंद जी लिखते हैं, इसलिए जब उस सभा में खड़े होकर त्रिजटा अघोरी ने हुंकार भरी तो वह हुंकार कुछ ऐसी थी कि जैसे शेर ने तृप्त हुंकार ली हो। उनकी आवाज से सारे लोग चुप हो गए, केवल उनकी ही आवाज सभा में गूंजती रही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार समय व्यर्थ जा रहा है। यदि समय का इसी प्रकार से अपव्यय करना है तो मैं पुनः अपने स्थान पर जाता हूँ, क्योंकि केवल वाद विवाद से कुछ भी हल होना संभव नहीं है। भूर्भुआ बाबा के इस कथन से मैं सहमत हूँ। पृथ्वी पर असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, इसलिए सभापति का चयन का एक मत हो जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। और यह भी बात सही है कि इस सम्मेलन में सभी विद्याओं के साधक एकत्र है, अतः उसी व्यक्ति का चयन किया जाए जो इन सभी विद्याओं में निष्पात हो। जहां तक मैं समझता हूं तो इस प्रकार के वाद विवाद से समस्या का समाधान संभव नहीं है। मेरे दिमाग में एक नाम है और उसके पीछे एक ठोस कारण है। मैं सभापति पद के लिए श्री माली जी का नाम प्रस्तुत करता हूं, परंतु मेरा प्रस्ताव थोपा हुआ नहीं है। इसके पीछे एक ठोस कारण है। मैं इस व्यक्तित्व को परखा है, इसने तंत्र के क्षेत्र में मृत संजीवनी विद्या मुझसे सीखी है। बदले में मैंने भी उनसे कई साधनाएं प्राप्त की है, और जो सामान्य रूप से अगम्य है। मेरी राय में यह सम्मेलन के सभापति के रूप में उनका चयन सर्वसम्मत होगा, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। त्रिजटा की आवाज समाप्त होते ही चारों तरफ इतना अधिक कोलाहल मचा कि कुछ भी सुनाई देना संभव नहीं रहा। मैं स्वयं तंत्र के क्षेत्र में 20 साल से काम कर रहा था। ज्ञानानंद जी लिखते हैं, और नगर गांव आदि के अलावा हिमालय के सुदूर स्थानों पर भी भटका था, पर श्रीमाली नाम कभी सुना ही नहीं था। त्रिजटा अघोरी के मुंह से जब उनका नाम प्रस्तावित हुआ तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। यह कौन सा व्यक्तित्व है जिसकी चर्चा अभी तक मेरे कानों में नहीं आई? यदि त्रिजटा अघोरी ने किसी नाम का प्रस्तावित किया है तो वह व्यक्तित्व जरूर अपने आप में अन्यतम होगा। मेरी तरह संभवतः कई साधक आश्चर्यचकित थे और वे श्रीमाली जी को देखने के लिए उत्सुक थे कि यह कैसा नाम है जिसके पीछे ना तो कोई स्वामी ना कोई बाबा आदि का विश्लेषण है। भूर्भुआ बाबा ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीमाली जी से परिचित हूँ, यद्यपि मेरा उनका साथ ज्यादा नहीं रहा। फिर भी मैं कुंभ के पर्व के अवसर पर मैंने जो कुछ देखा था उससे मेरी धारणा बलवती बनी है। मैं श्रीमाली जी को इस पद के लिए सर्वथा योग्य हो सकते हैं। भूर्भुआ बाबा के बैठते ही त्रिजटा अघोरी ने अपने पास बैठे हुए एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर सभा में खड़ा कर दिया। कई आंखें उसकी तरफ केंद्रित हो गई। मैं सहज ही विश्वास नहीं कर सका कि यह जो व्यक्ति खड़ा है इतना बड़ा साधक, तांत्रिक या मांत्रिक हो सकता है। मुझे किसी भी कोने से यह व्यक्तित्व असाधारण नहीं लग रहा था। ना तो उसकी विचित्र वेशभूषा थी, ना विशालकाय डील डोल, और ना कुछ ऐसा ही लग रहा था जिससे मेरी आत्मा इस तथ्य को संभवतः मान ले कि यह व्यक्तित्व असाधारण है। लंबा और ऊंचा कद, उन्नत ललाट, छोटी पैनी आंखें और चेहरे पर पूर्ण आत्मविश्वास की झलक। शरीर पर धोती और कुर्ता तथा करीने से बाल सबरे हुए व्यक्तित्व जो त्रिजटा अघोरी के पास खड़ा था, तांत्रिक की अपेक्षा गृहस्थ ज्यादा लग रहा था। पहली बार मैंने उन्हें जब देखा तो आश्चर्यचकित था कि इस सम्मेलन में इस गृहस्थ को कैसे प्रवेश की स्वीकृति मिल गई। परंतु मैं इस व्यक्तित्व को भूर्भुआ बाबा के द्वारा अनुमोदित सुना तो कुछ विश्वास करना पड़ा कि यह व्यक्तित्व अपने आप में असाधारण हो सकता है। परंतु इस बीच 3-4 अघोरी एक साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रबल प्रतिवाद किया। उनमें से एक अघोरी अत्यंत ही विशालकाय और बड़ी डरावनी मुख मुद्रा से युक्त, और उनके हाथ में खप्पर था जिसमें कुछ बोटियां भरी हुई थी मांस की। वह बीच बीच में उसको चबाता भी जाता था। बोलते समय उसके मुंह से थूक उछलता और आंखें इतनी डरावनी थी कि सहज ही उनके आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ कि उसका नाम भैरुआ अघोरी है। भैरुआ अघोरी ने जोरों से एक बात का प्रतिवाद किया और कहा, मैंने श्रीमाली जी का नाम आज तक नहीं सुना है। मुझे यह व्यक्ति कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले अघोर पंथ की तरफ से मैं चैलेंज देता हूं कि यदि यह मेरा चैलेंज स्वीकार करे और आघात सहन कर लेगा तभी मैं इसको अपना सभापति स्वीकार करूंगा। अभी भैरुआ अघोरी अपनी बात समाप्त कर ही नहीं पाया था कि सभा के एक पीछे की पंक्ति से एक साधु उठ खड़ा हुआ।
जिसके पूरे शरीर पर भभूत मली हुई थी। सिर की जटाएं इतनी लंबी थी कि चलने पर जमीन से घिसटती थी। आंखें भयंकर और चेहरा पर क्रूरता स्पष्ट से रूप से झलक रही थी। उसने छूटते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी और कहा, मेरे जीते जी अन्य कोई सभापति बनने का अधिकारी नहीं हो सकता। मैंने कृत्या सिद्ध की है और मेरी कृत्या का जो समापन कर देगा वही सभापति बन सकेगा, अन्यथा मैं उसको खड़े खड़े राख की ढेरी बना दूंगा। श्रीमाली क्या है, किस खेत की मूली है, या अपने आप को समझता क्या है? और इसके साथ ही साथ उसके मुंह से गालियों की बौछार इस भीषण वेग से हो रही थी कि सारी सभा में सन्नाटा छा गया। मेरी आंखें एक बार उस बाबा को देख रही थी और दूसरी बार श्रीमाली जी को परख रही थी, पर मैंने देखा कि उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई शीशन या भय की रेखा तक नहीं थी। आप ही तो वहां पर एक आत्मविश्वास की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने यह भी अनुभव किया कि दोनों व्यक्तियों के सामने किसी अन्य तांत्रिक को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी अभी जो बाबा उठ खड़े हुए थे वे कपाली बाबा थे और मैं यह सुन रखा था कि इन्होंने 64 कृत्याएं सिद्ध कर रखी है और उनका प्रयोग किसी भी क्षण करने में सामर्थ है। अतः दूसरे तांत्रिक संभवतः ही कपाली बाबा से घबराते थे, और यदि कुछ अन्य तांत्रिकों ने कृत्या प्रयोग सीखी भी होगी तो उनमें से 1 या 2 कृत्या से ज्यादा सिद्ध की नहीं होगी। इसी बीच त्रिजटा अघोरी खड़ा हो गए। क्रोध से उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने कपाली बाबा तथा भैरवा अघोरी के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि कपाली बाबा का चैलेंज तो मैं स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु श्रीमाली अवश्य स्वीकार करेंगे और समुचित उत्तर देंगे। मुझे उन पर और उनके ज्ञान पर पूरा भरोसा है। मुझे यह भी ध्यान है कि उन्होंने मंत्र के क्षेत्र में सर्वोच्चता प्राप्त की है और वे विश्वविख्यात योगीराज सच्चिदानंद के प्रिय शिष्य हैं। साथ ही साथ निखिलेश्वरानंद के रूप में उन्होंने भी सभी प्रकार की कृत्याएं सिद्ध की है और इस नाम से भी तांत्रिक समुदाय परिचित है। उन्होंने अपना नाम गिरहस्थ जाने पर बदल लिए है और नाम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी रख लिए है। भूर्भुआ बाबा ने इस समस्या का निराकरण जल्दी से जल्दी हल करने के लिए प्रार्थना की और उन्होंने उपाय सुझाया कि मंच पर श्रीमाली जी खड़े हो जाते हैं और आप में से 3 या 5 साधक उनको चैलेंज देकर उनकी परीक्षा ले सकते हैं। ऐसा कहते कहते भूर्भुआ बाबा ने श्रीमाली जी से का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। इस बीच अघोरियों और तांत्रिकों के बीच काफी गहमागहमी चल रही थी, परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्रीमाली जी का पूर्व नाम निखिलेश्वरानंद ही था तो कई साधक शांत होकर बैठ गए। उन्होंने इस नाम से वे पूर्णतः परिचित थे और उनकी सिद्धियों के बारे में उन्हें काफी कुछ सुन रखा था। माँ कृपाली भैरवी यह कहते हुए सुनी गई कि इस सभा में अब इनसे बढ़कर कोई साधक नहीं है। इनका सामना जो भी करेगा वह व्यर्थ में अपना ही अपमान करवाएगा। अघोरियों ने तथा तांत्रिकों ने खड़े होकर एक स्वर में कहा कि हमारी तरफ से कपाली बाबा नियत है और सभापति का चयन अब इन दोनों में से एक ही होना है। वे दोनों परस्पर अपनी सिद्धियों के माध्यम से निर्णय कर ले कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी राय में कपाली बाबा का समान ऊंचा कोई तांत्रिक यहाँ पर नहीं है। भैरवा अघोरी ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की और कपाली बाबा और श्रीमाली जी के परस्पर संघर्ष हो जाए तो इन दोनों में जो जीत जाएगा वही सभा का सभापति बन सकेगा। देखिए, यह तांत्रिक सम्मेलन अत्यंत ही अद्भुत था और यहाँ विश्व के बड़े बड़े से बड़े सर्वोच्च जो तांत्रिक थे वे यहाँ पर मौजूद थे और आप जो सुन रहे हैं ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं थे। आगे ज्ञानानंद जी लिखते हैं कि तब तक कपाली बाबा उठ खड़े हुए। कपाली बाबा सभा में उठने के बाद वहीं खड़े खड़े उन्होंने चैलेंज दिया कि यह बच्चा है और मेरे पहले ही प्रहार में समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसी को अधिकार देता हूं कि यह पहले अपना प्रयोग मुझ पर करे, क्योंकि मेरे प्रयोग के बाद श्रीमाली नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा और संसार से मिट जाएगा। ऐसा कहते कहते जोरों से हंस पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे फटे हुए बांस आपस में खड़खड़ा उठे हों। पहली बार श्रीमाली जी के मुंह से ध्वनि निकली। मैंने देखा उतने उग्र वातावरण में भी उनका चेहरा बिल्कुल शांत और सरल था। चेहरे पर किसी प्रकार की उग्रता या क्रोध की मात्रा दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कपाली बाबा की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि मैं कपाली बाबा मेरे लिए आदरणीय है, परंतु उनमें जो व्यर्थ का घमंड है यदि वे त्याग दें तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उनको मात्र अपनी कृत्याओं पर भरोसा है। पर उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे साधक भी 64 कृत्याओं से संपन्न हो सकते हैं। श्रीमाली जी ने साथ ही साथ मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि कपाली बाबा भ्रम में ना रहे कि उनके एक प्रहार से या प्रयोग से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।
अस्तित्व मिटने की तो बात अलग है, कपाली बाबा के अलावा मैं किसी अन्य सभी अघोरियों के चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। मुझे सभापति पद की इच्छा नहीं है और इस इच्छा से बसीभूत होकर सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर व्यर्थ का जो अहंग कपाली बाबा तथा अन्य तांत्रिकों अघोरियों में है, उसका अहंग की चुनौती स्वीकार करने के लिए इस मंच पर उपस्थित हूँ। इस बीच कई अघोरी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, हम में कपाली बाबा सर्वश्रेष्ठ है और उनको परास्त करना हमें परास्त करना है। तांत्रिकों ने भी इसी मत को दोहराया और उन्होंने यही कहा कि हमारे तरफ से प्रतिस्पर्धी के रूप में ही कपाली बाबा है। अब मैं यह चौथा भाग यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो बिल्कुल रोमांचित कर देने वाली होगी। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा। आपसे यह अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।